हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है आपका देख सकते हो, ये नेक्स्ट लेसन से संबंधित है। और मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो बिल्कुल ही बेनिफिशियल होगा। हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, जो आपका लेसन 1 से 50 क्वेश्चंस था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है आपका लेसन 2 से, लेखन कला और शहरी जीवन, चैप्टर का नाम याद रखिए। तो पहला क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी। तो मेसोपोटामिया की जो पहली ज्ञात भाषा की बात करा जाए तो क्या है उसकी भाषा, सुमेरियन थी। क्या थी? सुमेरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, नीनिवेह नगर किस सभ्यता से में स्थापित हुआ था। तो असीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, उरुक में एक प्राचीन शासक का नाम बताएं। अगर उरुक में एक प्राचीन शासक के नाम की बात करें तो एनमकर, एनम एनमकर होगा। ठीक है, एनमकर। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है 4 नंबर, झूलते बाग की सभ्यता की देन है। तो याद रखिएगा, झूलते बाग की जो सभ्यता है तो वो है बेबीलोनियम सभ्यता, बेबीलोनिया सभ्यता थी, उसकी देन है। नेक्स्ट है 5 नंबर दिया हुआ है कि वर्तमान समय में हड़प्पा किस देश में स्थित है। अगर बात करें हड़प्पा किस देश में स्थित है तो याद रखिएगा वो है आपका पाकिस्तान में स्थित है। देखिए, हड़प्पा से संबंधित एक चैप्टर ही होगा आपका क्लास 12th में, तो 11th और 12th को आप लोगों ना बिल्कुल ये इग्नोर नहीं कर सकते। 11th क्लास को बिल्कुल पढ़ना ही होगा। नेक्स्ट है 6 नंबर, ओल्ड टेस्टामेंट किस पुस्तक का प्रथम भाग है। अगर ओल्ड टेस्टामेंट पुस्तक की बात करें तो ये किस पुस्तक का भाग है। तो याद रखिएगा ये ओल्ड टेस्टामेंट बाइबल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उर नगर में प्रेम और विलास की कुमारी देवी कौन थी। इन्निनी। क्या नाम था? इन्निनी, या इन्नाना भी इनका कहा गया है। बुक में इन्नाना लिखा है, ऐसे इन्निनी। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ऑप्शंस में आपको इन्निनी लिखा हुआ है। नेक्स्ट है 8 नंबर, जिमरी लिक का विशाल राजमहल कहाँ है। तो याद रखिएगा जिमरी मिल का जो जिमरी लिग का विशाल राजमहल जो है वो माही में स्थित है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मेसोपोटामिया सभ्यता की लोगों की लिपि क्या थी। तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया के लोगों की जो लिपि थी वो थी किला काट लिपि, किला काट लिपि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, एरेक तथा सुमेर के राजा की उपाधि किसने धारण की थी। अगर बात करें एरेक और सुमेर के राजा की उपाधि जो थी वो किसने धारण की थी। तो गूगल जग्गीसी, गूगल जग्गीसी ने की थी, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, मेसोपोटामिया वालों ने संसार को क्या सिखाया। तो मेसोपोटामिया के लोगों ने ही हमें चाक का प्रयोग करना सिखाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12, 1400 ईसा पूर्व अरामाइक भाषा मिलती जुलती थी, किससे मिलती जुलती थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा हिब्रू, हिब्रू भाषा से मिलती जुलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, मेसोपोटामिया ने सुमेरिया की सभ्यता के पश्चात पनपने वाली सभ्यता थी। तो क्या सभ्यता थी। तो बेबीलोनिया। मेसोपोटामिया में सुमेरिया सभ्यता जब खत्म हो गई तो उसके बाद बेबीलोनिया सभ्यता आई थी। 14 नंबर है, निम्नांकित में से प्राचीनतम भाषा सभ्यता कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे प्राचीनतम सभ्यता कौन सी इन चारों सभ्यताओं में से। तो याद रखिएगा ये होगा मेसोपोटामिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई। तो याद रखिएगा बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, या प्रसिद्ध क्वेश्चन है बोल सकते हैं, या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी आप बोल सकते हैं। तो ये दजला फरात, आज भी इस नदी का बहुत ही बड़ा महत्व है और लोग पूजा करने जाते हैं, पवित्र नदी के रूप से इसकी पूजा की जाती है। 16 नंबर, मेसोपोटामिया कहाँ स्थित है। तो मेसोपोटामिया जो स्थित है वो है आपका इराक में स्थित है। कहाँ है? इराक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस वर्ष दक्षिण मेसोपोटामिया का सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना की गई थी। तो याद रखिए सबसे प्राचीन मंदिर की स्थापना जो मेसोपोटामिया में की गई थी, दक्षिण मेसोपोटामिया में, तो 5000 ईसा पूर्व की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर, शहरी जीवन की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई। तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, गिलगेमिश महाकाव्य का संबंध किससे है। तो गिलगेमिश महाकाव्य का जो संबंध है वो है मेसोपोटामिया से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, मेसोपोटामिया का समाज कितने वर्गों में विभक्त था। तो याद रखिएगा 3 भागों में विभक्त था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एनमकर ने अपने दूत को किस सुदूर देश के शासक के पास भेजा था। तो ये जो होगा इसका आंसर होगा अरट्टा। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर, अरट्टा में भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 22, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था। अगर बात करें सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता था तो वो थे वर्ष 331 ईसा पूर्व। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी? अगर बात करें मुझसे मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता के बारे में, तो आरंभिक सभ्यता जो थी वो थी सुमेरियन सभ्यता। क्या थी? सुमेरियन सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि पीली नदी किसे कहते हैं? पीली नदी किसे कहते हैं? तो यांगत्सी नदी को हम लोग कहते हैं पीली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 को आप देख सकते हो कि दजला एवं फरात नदियां कहाँ गिरती हैं? अगर दजला और फरात नदियों की बात करें तो ये फारस की खाड़ी में जाकर गिरती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्नांकित में से किस नगर में वारका शीर्ष मिला है? तो वारका शीर्ष जो मिला है वो मिला है उरुक में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27। बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बेबीलोन के दक्षिणी क्षेत्र को कहते हैं बेबीलोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28। बेबीलोन नगर का प्रमुख देवता कौन था? बेबीलोन का प्रमुख जो देवता है वो कौन है? तो मर्दुक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। उर कौन सा देवता था? उर का बात करें तो कौन से देवता थे? तो वो चंद्र देवता के रूप में माने जाते हैं उर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। मेसोपोटामिया की प्रमुख उपज जो होती थी वो कौन सी होती थी? तो याद रखिएगा मेसोपोटामिया में गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा होती थी, तो प्रमुख उपज वही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के अंतर्गत सुमेरियन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? तो वो था सारगन प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। बेबीलोन के किस शासक ने अपनी पुत्री को महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित किया था? तो ये किए थे नेबोनिडस ने किया था, नेबोनिडस ने। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन जो है, असुरबनीपाल कहाँ के शासक थे? असुरबनीपाल कहाँ के शासक थे? तो वो थे अशीरिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 34। कीलाकार लिपि का विकास कब हुआ था? तो अगर कीलाकार लिपि की बात करें तो वो हुआ था 2600 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट है हम्बुराबी कौन थे? तो हम्बुराबी प्रसिद्ध राजा थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। सर्वप्रथम पहिया का आविष्कार कब हुआ था? तो सर्वप्रथम पहिया का जो आविष्कार हुआ था यानी कि चाक का, तो वो हुआ था मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया के लोगों ने हमें चाक चलाना सिखाया है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। बेबीलोन मेसोपोटामिया का प्रथम शहर बन गया कब बना? तो 2000 ईसा पूर्व के बाद, यानी कि 2000 ईसा पूर्व के बाद क्या हुआ था कि बेबीलोन मेसोपोटामिया का सबसे महत्वपूर्ण शहर बन के उभरा। 38 नंबर मेसोपोटामिया की प्रसिद्धि का कारण क्या था? अगर बात करें मेसोपोटामिया की प्रसिद्धि का कारण तो खगोलीय विद्या थी। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। डैगन कौन था? तो डैगन था स्टेफी देवता का मतलब स्टेपी क्षेत्र का देवता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। वारका शीर्ष बनाया गया था, कहाँ पे बनाया गया था वारका शीर्ष? तो याद रखिएगा, एक तो कैसे यहाँ पे सवाल है कि वारका शीर्ष कैसे बनाया गया था? तो संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। ठीक, संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। नेक्स्ट है कि उर नगर कहाँ स्थित था? तो उर नगर था दक्षिणी मेसोपोटामिया को हम लोग कहते हैं उर नगर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। मेसोपोटामिया के लोग लिखा करते थे, तो मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो कैसे लिखा करते थे? तो धातुओं की पट्टियों पर लिखते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। वारका शीर्ष 3000 ईसा पूर्व में सफेद संगमरमर को तराश कर बनाया गया था। यह मेसोपोटामिया के किस नगर में पाया गया है? तो याद रखिएगा उरुक में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन इन्नाना या इन्निनी किसे कहा जाता है? या फिर सवाल को इस तरह से पूछा जा सकता है कि मेसोपोटामिया की देवी इन्नाना का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा जो इसका आंसर होगा, ये आंसर है ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि इन्नाना जो देवी थी उसको प्रेम और युद्ध की देवी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। मेसोपोटामिया किन दो नदियों के बीच स्थित है? तो याद रखिएगा ये दो नदियां हैं, दजला और फरात नदियों के बीच में स्थित है। नेक्स्ट है जीव शूद्र किसे कहा जाता है? तो जीव शूद्र कहा जाता है जल प्लावन से संबंधित कहानी के प्रमुख पात्र को कहा जाता है जीव शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। जिगुरात का संबंध निम्नलिखित में से किससे था? तो जिगुरात का जो संबंध था मेसोपोटामिया की सभ्यता से था, याद रखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जिगुरात। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर जो है, मेसोपोटामिया की पहली पट्टिका पर कौन कौन से चिन्ह बने हुए हैं? तो यहाँ पे याद रखिएगा बुक्स में ऑलरेडी क्लियर लिखा हुआ है कि बैलों, मछलियों और रोटियों के चित्र बने हुए हैं। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है 49। मेसोपोटामिया शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो मेसोपोटामिया शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो यूनानी शब्द से हुई है। तो ये तो टोटल 49 क्वेश्चंस। आई होप ये चैप्टर 2 से जितने भी मैंने एमसीक्यूज कराए हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लेसन 3
देखेंगे। चलिए, थैंक यू।